कृष्णाय नमः। जब अधिक ताप बढ़ता है, जब सूर्य पूर्ण रूप से तपता है और इस भूधरा को तपाता है, तब तापयुक्त हुई ये भूधरा फिर वर्षा की अभिलाषा करती है। उसी प्रकार जब ये ग्रीष्म ऋतु आती है, गर्मी के दिन आते हैं, उष्ण काल आता है, उस समय विविध प्रकार से उस ताप को उपशमन करने के लिए, उस ताप को ठंडा करने के लिए शीतोपचार द्वारा प्रभु की दिव्य सेवा क्रम का प्रकार बताया गया है। सखी सुगंध जल घोर के चंदन हरि अंग लगावत। सुंदर सुगंध युक्त गुलाब जल, खस आदि गुलाब, मोगरा आदि पुष्पों के, कदम्ब आदि पुष्पों के सुंदर इत्र और सुंदर सुगंधित बरास, केसर से मिश्रित अद्भुत रगजा चंदन श्री ठाकुर जी के श्रीअंगों पर लेपन किया जाता है। उसके द्वारा प्रभु के श्रीअंग पर जो इस गर्मी की वजह से आपको उष्णता का अनुभव होता है, वो मानो ब्रजभक्तों के हृदय तप रहे हों। प्रभु तो गुलाब के फूल से हैं और उस गुलाब के फूल पर जब ताप पड़ता है तो ब्रजभक्तों को बहुत श्रम होता है, तो अपने प्रियतम प्रभु को सुख देने सुगंधित ये चंदन का लेप ठाकुर जी को करते हैं। विविध प्रकार के शीतोपचार की सामग्री ठाकुर जी को रोगाते हैं। विविध प्रकार की ठाकुर जी को सुख पहुँचे ऐसे पंखा, छिड़काव, फुआरा आदि अनेक प्रकार से प्रभु की सेवा का विस्तार किया। क्यों? क्योंकि पुष्टि मार्ग का धर्म ही ये है कि प्रभु का सुख का विचार करना। जिसमें प्रभु का सुख है वही सेवा है। तो ऐसी उष्णकालीन सेवा का प्रकार अब यहाँ आज से अक्षय तृतीया के दिन से प्रारंभ होता है। अक्षय तृतीया बड़ा ही एक विशिष्ट दिन है, क्योंकि आज ही के दिन जगत गुरु श्रीमन वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने श्री गोवर्धनधर श्री जी बाबा को नवीन मंदिर में श्री गिरिराज जी के ऊपर विराजमान सप्त ध्वजा वाले सुंदर मंदिर में श्री जी बाबा का आज स्थापन किया। आज ही वहाँ पाटोत्सव मनाया गया और वह दिवस आज अक्षय तृतीया का ही है। साथ ही साथ भगवान के दशावतारों में से एक अवतार क्षत्रियान्वयनाशनः, ऐसे भगवान जामदग्नेय श्री परशुराम भगवान का भी आज प्रादुर्भाव दिवस है। त्रेता युग का प्रारंभ दिवस है। ऐसे अनेक दिन आज अक्षय तृतीया के दिवस अनेक त्योहार, अनेक उत्सव, अनेक प्रकार के प्रसंग घटित हुए हैं। इतिहास का दर्शन करें तो आज पांडवों को अक्षय पात्र भी दिया गया था और इसीलिए आज अक्षय तृतीया के दिन अन्न का दान, जल का दान आदि विशेष रूप से किया जाता है। तो हम सब भी एक हिंदू के नाते, एक भारतीय होने के नाते और एक वैष्णव होने के नाते हम भी क्या करें? तो आज अक्षय तृतीया के दिन सर्वप्रथम तो स्वस्यायमेव धर्मो ही, हम अपना धर्म ऐसा पुष्टि मार्ग, उस मार्ग पर चलते हुए अपने प्रियतम प्रभु की शीतोपचार की सेवाओं का क्रम प्रारंभ करें। जिस प्रकार गुरु आज्ञा हो, जिस प्रकार का क्रम हम अपने निज सेवा में, घर सेवा में करते हों, तद अनुसार हम सेवा क्रम का प्रारंभ करें। प्रभु को सुख हो ऐसी सुविधा करें। साथ ही साथ एक हिंदू होने के नाते इस अक्षय तृतीया के दिवस हम दान करें, पुण्य करें, अन्न का दान करें। जिनको ज़रूरत हो उनको हम भोजन कराएं। इस प्रकार से अन्नदान के द्वारा, वस्त्रदान के द्वारा अनेक प्रकार से जन कल्याण के कार्यों में भी हम तत्पर बने। गर्मी में जिन लोगों को अतिशय कष्ट हो रहा है, ऐसे विशेष करके जो पशु पक्षी हैं, जो वातावरण है, उनको भी हम जल पिलाने की सुविधा करें। इस प्रकार के सत्कर्मों द्वारा, इस प्रकार के जन कल्याण, जीव कल्याण और स्व कल्याण के कार्य करते हुए अपने धर्म को हम आचरण में लाएं। जैसे भगवान परशुराम जी ने अन्याय का नाश किया, उसी प्रकार से आज अक्षय तृतीया के दिवस हम ये भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सामर्थ्य दें हमारी सेना को, कि उस सेना के माध्यम से जो हमारे हिंदू भाई, हिंदू परिवारजन जो कश्मीर में, पहलगाम में जो आहत हुए हैं, जो
मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनका भी प्रतिशोध शीघ्रातिशीघ्र लिया जाए। अधर्म का नाश हो, धर्म की स्थापना हो और हम सभी प्राणियों में सद्भावना आए और हम साथ मिलकर जीवन का कल्याण करते हुए जगदीश की सेवा करें। इसी भावना के साथ पुनः इस अक्षय तृतीया के पर्व की आप सभी को बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं और आप सभी अपने मनोबल को मजबूत करें, अपने धर्म का आचरण करें और ध्यान रखें कि धर्म का रक्षण धर्म से ही होता है। धर्म का पालन हम करेंगे तो ही धर्म का रक्षण होगा। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।